पहली बात तो मैं इस वीडियो में ब्लैंक वीडियो ही रखूँगा, सिर्फ मेरी वॉइस ही आपको सुनाई देगी। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ वर्ड्स ही काफ़ी है। आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, बट माई वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट। माई वर्ड is more important than me. So I remain all video in blank. आज हम डेथ पे बात करेंगे। डेथ, कॉन्शियसनेस। और जब मैं डेथ कहता हूँ तो डेथ और कॉन्शियसनेस दोनों ही रिलेटिव है, वो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। मुझे और ये टॉपिक ऐसा है कि सबको पता है डेथ के बारे में, पर लोग इग्नोर करते हैं, इससे भागते हैं, सच्चाई से दूर जाने की कोशिश करते हैं। पर मैं नहीं गया, मैं उसकी रूट कॉज तक गया। और हमारे जो हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, बुद्धिज्म है, कि कोई भी और भी रिलीजन ले लो, उसमें ये गॉड, प्रभु, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा, कॉन्शियसनेस, ये सारी बातें आती क्यों आपको पता है? डेथ की वजह से। अगर डेथ नहीं होती कभी किसी की, अगर हम अमर होते, इमोर्टल होते, तो कोई भी बात करता? अभी मैं भी बात नहीं कर रहा होता आत्मा और परमात्मा की। ये कॉन्सेप्ट आया ही इसीलिए क्योंकि डेथ है। डेथ है इसीलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। और दूसरी बात, ग्रीक माइथोलॉजी में ये भी कहा जाता है कि स्लीप इज ए ट्विन ऑफ डेथ। नींद और मौत दोनों जुड़वा बहने हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नींद में हमें एम्प्टीनेस का एहसास होता है, नथिंगनेस, कुछ भी न होने का। और डेथ का भी मतलब यही है, सब कुछ खत्म। और डेथ का एक फायदा यही है, डेथ अगर हमको याद रहे कि हम कभी भी मरने वाले हैं, तो एक फायदा है कि हमें जिंदगी की अहमियत होने लगती है, लाइफ की वैल्यू पता चलती है, एक एक सेकंड हम जीने लगते हैं। इसीलिए डेथ की रिमेम्बरेंस होनी जरूरी है, होनी चाहिए। और आप चाहे किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, आपके पास कितनी भी दौलत हो, शोहरत हो, पर एक दिन आपकी अपनी औकात चेक करनी हो ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट अकेले बैठना, मोबाइल के बिना, कुछ भी नहीं करना। उस टाइम 10 मिनट सिर्फ अकेले में बैठना अपने साथ, आपको पता चलेगा कि हम अंदर से कितने खाली है और हम कितने पेन से फुलफिल है। हमारे अंदर बहुत गहरा दर्द छुपा हुआ है, और हम इसी की ही बात करेंगे।
रात को हम जब सोने जाते हैं तो सोने में हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है, एहसास होता है कि कुछ भी नहीं है। पर ये कुछ भी नहीं का एहसास हुआ क्यों? किसने किया? आपको रिमेम्बरेंस क्यों रहा कि कुछ भी नहीं है? कोई तो था। और आप इसे ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं। आप अपने माइंड को भी देख सकते हो, थॉट को भी देख सकते हो। जब आप कई सालों तक डीप मेडिटेशन करते हो, मैंने की है, मैंने 3-4 साल तक मेडिटेशन की है। उसके बाद आपको ये एक्सपीरियंस होता है कि आप अपने माइंड को, और माइंड और हम दोनों अलग अलग चीज़ है। और जब भी कोई दर्द भी होता है तो वो शरीर को होता है, और पता हमको चलता है कि दर्द कहीं हो रहा है। वी आर द ऑब्जर्वर। और इसी को ही हम मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। हम मौत के बारे में तब नहीं सोचेंगे कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, पर अभी भी ज़रूरी है जब हम यंग है, क्योंकि हमको पता होगा तभी हम शांति से मर पाएंगे। और ज़िंदगी में बहुत ही सारे दुख है। ज़िंदगी इज अ लिटिल बिट ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल अबाउट ऑफ सैडनेस। इसलिए बुद्धा ने कहा है, संसार दुखमय है। हम अपनी लाइफ को देखोगे तो पता चलेगा कि 10% ही खुशियाँ होती है और 90% दुख होता है। और इस सब से मुक्ति का दूसरा नाम है मौत। और तब भी हम मौत से डरते हैं। एक पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, दर्द तो जिंदगी देती है, मौत तो यूं ही बदनाम है। और ये एक्सपीरियंस करना हो तो जब हम रात को कोई भी सपना नहीं आता है, जब हम डीप स्लीप में होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तब सुबह उठोगे ना तो एनर्जेटिक फील करोगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा कोई भी ड्रीम आया कि समवन शूट ऑन योर चेस्ट, किसी ने गोली मार दिया आपके छाती में, ऐसा कोई भी ड्रीम आ गया, सपना आ गया रात को नींद में, तो आप सुबह नहीं कहोगे कि नींद अच्छी थी, क्योंकि कुछ ऐसा था जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। इसीलिए कहता हूँ कि इस सब के रूट कॉज को जानना जरूरी है, क्योंकि इस सब के बारे में अगर नॉलेज ना हो तो चल जाती है जिंदगी तो, दारू वारू पी के सब, ड्रग्स वग्स से रवाड़े, पर आप इग्नोर करोगे पेन को, आप कोशिश नहीं करोगे कि पेन की वजह क्या है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट दिस, इसी को एड्रेस करना है।
और आप कहते हो कि नींद में आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हो, तो ये गलत है। एक भी मोमेंट ऐसा नहीं होता जब आप ऑब्जर्व नहीं करते होते हो। क्योंकि कुछ भी न होना, आपको कैसे पता चला कि कुछ भी नहीं था? ऑब्जर्व किया तभी ना। नहीं तो आपको लाइफ की कंटिन्यूटी होती ना। आप जो आप दिन गुजारे हो तो कल रात को दूसरा दिन आएगा, तो आपको रात का पता ही नहीं होता, याद ही नहीं होती रात, दूसरा दिन आ जाता सीधा। और आपको रात को जो एम्प्टीनेस नथिंगनेस है उसका रिमेम्बरेंस है। मतलब कि ऑब्जर्वर है ना, हम है ऑब्जर्वर। हम हमारा काम ही ऑब्जर्व करना है, तो हम ऑब्जर्व करे बिना रह ही नहीं सकते। और माइंड ऑब्जर्व नहीं करता है, हम माइंड को ऑब्जर्व करते हैं। और सारी चीज़ें हमारी कॉन्शियसनेस में ही आती है। अवेकनिंग हो, जागना हो या सोना हो या कुछ भी हो, हमारी कॉन्शियसनेस मीन्स के ऑब्जर्वर में आने के अलावा ऐसा एक भी दिन नहीं होता है जब हम ऑब्जर्व नहीं करते होते। क्योंकि कुछ भी ना ऑब्जर्व करना भी एक ऑब्जर्व ही है। आपको पता कैसे लगा कि आप कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते हो? तो ये भी एक ऑब्जर्व ही है ना। और जिस भी चीज को आप ऑब्जर्व करते हो वो आप नहीं हो सकते। हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, इसीलिए हमको परेशानी होती है। बाकी थॉट आए जाए, अपने दिमाग में थॉट आने को दो, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है कि होता सी कि होता है, हो जाने दो कोई भी थॉट आए। ऑब्जर्व तो अपने आप ही हो जाएगा, आप करो या ना करो। कुछ भी ना होना वो भी ऑब्जर्व हो जाएगा। और जो भी आप ऑब्जर्व करते हो वो आप नहीं हो सकते, वो आपसे डिफरेंट ही रहेगा। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो तो आप उससे अलग हो जाते हो। और यही दुख को ख़त्म करने की पहली सीढ़ी है। अभी तो पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, पहली सीढ़ी यही है अपने दुख को ख़त्म करने की। उससे दूरी बनाए रहे। अगर आप ये सोचते हैं कि नींद में कुछ नहीं होता है, तो आपको पता कैसे लगा कि नींद में कुछ नहीं होता है? कोई तो था ना जो ऑब्जर्व कर रहा था, वो आप ही थे ऑब्जर्व करे, क्योंकि आपको ही पता चला ना कि नींद में कुछ नहीं था। एक भी मोमेंट ऐसा नहीं होता जब आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपका काम ही है ऑब्जर्व करना। आपकी प्रकृति ही है, कॉन्शियसनेस की प्रकृति यही है कि ऑब्जर्व करना। समझे कि नहीं समझे? और एक्सपीरियंस तो डेली होता है, फिर इस एक्सपीरियंस को डीपली एक्सपीरियंस करने के लिए
डेली रूटीन में लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। आप शुरू कर सकते हो अपनी ब्रीथिंग देख के, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सांस आ रही है सांस आ रही है, बस ऐसे आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लग जाएगा।